close till I get up. Time is barely on our side. हे गाइस, वेलकम बैक। और आज हम देखने वाले हैं मैक्स प्रो M1 में जो है एंड्रॉयड पाई को कैसे फ्लैश किया जाए। और इसको फ्लैश करना काफ़ी सिंपल है। सारी स्टेप मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे फ़ोन का जो है बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो है TWRP यहाँ पे फ्लैश होना चाहिए लेटेस्ट वाली, तभी जाके हम यहाँ पे सारी प्रोसेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बेसिकली यहाँ पे जो है पिक्सल एक्सपीरियंस जो कस्टम रोम है ऑफिशियली मैक्स प्रो M1 के लिए यहाँ पे उसको जो है फ्लैश किया है। और ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पे जो है वर्क कर रही है। यहाँ पे सारी फीचर हमें जो है एंड्रॉयड पाई के मिल जाते हैं। यहाँ हमें जो है वोल्टी वगैरह का भी सपोर्ट मिलता है जियो कॉलिंग के लिए, जो आगे आप देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है अपने मैक्स प्रो M1 में जो इसको इंस्टॉल किया है। तो आप भी करना चाहते हैं इसको तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको इसकी सारी प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो एक ये अच्छी रोम है मैक्स प्रो M1 के लिए, एंड्रॉयड पाई के लिए। अभी तो यहाँ पे इसका कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं आया है मैक्स प्रो M1 के लिए एंड्रॉयड पाई में, लेकिन हम यहाँ पर जो है कस्टम रोम को फ्लैश करके एंड्रॉयड पाई को एंजॉय कर सकते हैं हमारे मैक्स प्रो M1 में। उसके अलावा ये रोम कई सारे डिवाइस के लिए अवेलेबल है। जैसे कि अगर आपके पास वन प्लस की कोई डिवाइस है तो वहाँ पे भी आपको ऑफिशियली इसका सपोर्ट मिल जाता है। और ये बेस्ड है एंड्रॉयड ओरियो और 9 पे। हमने यहाँ पे हमारे मैक्स प्रो M1 में जो है एंड्रॉयड 9 को फ्लैश किया है और यहाँ पे हमें कोई इशू नहीं जा रहा है इस फ़ोन में। ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पे वर्क कर रही है। फिर भी दोस्तों ये जो रोम है ये अभी बीटा टेस्टिंग में है, इसलिए अभी इतनी स्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो इसको डेली यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे हमें कोई इशू नहीं जाने वाला। कई सारी कस्टम रोम हमने देखी है एंड्रॉयड पाई में, लेकिन वहाँ पे जो है वोल्टी का सपोर्ट नहीं मिलता है, इसलिए हम जो है जियो से वहाँ पे कॉलिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस रोम में हमें जो है यहाँ पे वोल्टी सपोर्ट मिल जाता है, तो यहाँ पे हम जो है जियो के ज़रिए कॉलिंग कर सकते हैं हमारे मैक्स प्रो M1 में। लेकिन यहाँ पे जो है नेटिव वीडियो कॉलिंग इसमें नहीं मिलती है क्योंकि ये प्योर स्टॉक एंड्रॉयड है। तो यहाँ पे जो है वीडियो कॉलिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वीडियो कॉलिंग करना है जियो से तो जियो 4G वॉइस कॉल का हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा। कैमरा ऐप में हमें यहाँ पे प्री इंस्टॉल Gcam मिलता है और इसमें HDR+, पोर्ट्रेट मोड और वीडियो स्टेबलाइजेशन मिलता है। तो ये कैमरा इसमें काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, ना ही कोई यहाँ पे क्रैशेस देखने को मिल रही है। इसके अलावा भी हम यहाँ पे कई सारे कैमरा ऐप इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे Mi2 का। उसके अलावा यहाँ Pixel 3 का कैमरा भी हम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये इसमें वर्क करता है। तो ये रही इसकी पिक्चर। आप जो इसमें और भी बेहतर फ़ोटोज़ वगैरह खींच सकते हैं क्योंकि ये Gcam है। इसके नेविगेशन बार में हमें जो है हल्का सा जो है एनिमेशन देखने को मिलता है। और आप यहाँ पे देख सकते हो जो इसका रिसेंट पैनल है वो यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो चुका है। और इसके जो बटन है यहाँ पे हमें जो है नेक्सस की तरह यहाँ पे जो है एनिमेशन देखने को मिल रहा है। स्टेटस बार में यहाँ पे हमारा कम्प्लीटली UI चेंज हो जाता है और यहाँ पे काफ़ी कूल दिखाई देता है। हम जो इसको डार्क थीम में या फिर वाइट थीम वगैरह यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। होम स्क्रीन में हमें वही जो है इसका बेसिक लॉन्चर देखने को मिलता है एंड्रॉयड 9 का। और यहाँ पे कई सारे इसमें वॉलपेपर पहले से ही प्री इंस्टॉल है और यहाँ पे हम जो है लाइव वॉलपेपर या फिर जो है वीडियो वॉलपेपर इसमें लगा सकते हैं। Pixel 2, Pixel 3 जो भी पिक्सल डिवाइस के वॉलपेपर अवेलेबल है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस इसकी काफ़ी सिंपल है। ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ पे हमारे फ़ोन का जो है बूट लोडर अनलॉक करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे जो है लेटेस्ट TWRP यहाँ पे फ्लैश करना होगी, तभी जाके हम इस रोम को फ्लैश कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो TWRP मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके फ़ोन में ये पहले से ही फ्लैश है तो आप जो है इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास इसका ओल्डर वर्जन है तो आप जो है इसको फ्लैश कर लें, नहीं तो ये कस्टम रोम वहाँ पे फ्लैश नहीं होंगी, बार बार आपको एरर वहाँ पे दिखाई देगा। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस TWRP का, अगर आपके पास ये पहले से इंस्टॉल नहीं है तो। उसके बाद हमें जो कस्टम रोम है उसको डाउनलोड करके रख लेना है हमारे फ़ोन में या फिर SD कार्ड में। और ये रही वो फाइल पिक्सल एक्सपीरियंस कस्टम रोम की, और इसकी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके आप इसकी लेटेस्ट वाली फ़ाइल को ही डाउनलोड करें क्योंकि वहाँ पे जो है आपको लेटेस्ट वर्जन दिखने को मिलता है। उसके बाद हमें फिर हमारे फ़ोन को जो है स्विच ऑफ कर लेना है। कंप्लीट स्विच ऑफ होने के बाद हमें यहाँ पे जो है वॉल्यूम डाउन प्लस पावर बटन को जो है प्रेस करके रखना है इस तरह से, ताकि हमारा फ़ोन जो है रिकॉर्डिंग मोड में चला जाए। तो ये रहा हमारा रिकॉर्डिंग मोड। तो यहाँ पे हमें एक वार्निंग देखने को मिलती है तो इसको इग्नोर कर दे। इसके बाद यहाँ पे जो है रिकॉर्डिंग मोड हमारा ओपन हो जाता है। तो ये हो चुका है हमारा रिकॉर्डिंग मोड यहाँ पे ओपन। रिकॉर्डिंग मोड ओपन होने के बाद हमें जाना है वाइप में
एडवांस में जाना है। यहाँ पे एडवांस में जाने के बाद वाइप करना है हमें डॉल्बी कैश डेटा, और यहाँ पे वेंडर, यहाँ पे हमें इंटरनल स्टोरेज और एक्सटर्नल वगैरह को यहाँ पे नहीं छेड़ना है, नहीं तो हमारा इंटरनल डेटा यहाँ पे इरेज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें इस तरह से इसको फ्लैश कर देना है। उसके बाद जो हमने हमारी फ़ोन में जो है कस्टम रोम की फ़ाइल डाली है SD कार्ड में या फिर इंटरनल स्टोरेज में, उसको यहाँ से पिक करना है। तो हम कर लेते हैं इसको यहाँ से पिक पिक्सल एक्सपीरियंस को, और यहाँ पे कर देते हैं उसको फ्लैश। तो यहाँ पे ये सारी प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी यहाँ पे कस्टम रोम जो है फ्लैश हो रही है दोस्तों, और यहाँ पे हमारे कम से कम जो है 7 से 8 मिनट लग सकते हैं कंप्लीट बूट होने में। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होने के बाद हमें इसको कर देना है रीबूट। फिर हमारा जो फर्स्ट बूथ है वहाँ पे हमें 4 से 5 मिनट भी लग सकते हैं, और फिर हम जो इसको एंजॉय कर सकते हैं हमारे फ़ोन में। तो ये सारी प्रोसेस है हमारे मैक्स प्रो M1 में जो है एंड्रॉयड पाई को इंस्टॉल करने के लिए। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने बताया कि मैक्स प्रो M1 का जो है बूट लोडर कैसे अनलॉक किया जाए, साथ ही वहाँ पे जो है TWRP को कैसे फ्लैश किया जाए। तो अभी तक आपने आपके फ़ोन का जो है बूट लोडर अनलॉक नहीं किया है और आप करना चाहते हो तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके उसको देख के कर सकते हो। और दोस्तों यही थी बस आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक जो है पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में।